गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण के एक नए अध्याय संधि को पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है, उसका तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है जुड़ना। तो हमने आपको इसकी परिभाषा बताई कि जहां दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो, अर्थात कुछ नवीन सृजन हो, कुछ नवीन निर्माण हो, उसे हम संधि कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम संधि कहते हैं। और ये संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। मैंने बताया कि संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को कहते हैं और इसके तीन प्रकार हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। स्वर संधि में हम देखते हैं कि स्वर संधि में क्या होता है। यहां पर जो स्वर वर्ण होते हैं उनके जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्णों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के आपस में मिलने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और ये स्वर संधि की संख्या कुल 5 है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब तो हम ये जान पाए कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। अब यहां से जो प्रश्न बनना शुरू होते हैं, अब हमारा ध्यान जो है उस पर होना चाहिए कि प्रश्न किस तरह के बनते हैं और कैसे होते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में जो पहला प्रश्न यहां से बनता है वो इनके सूत्रों का बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। दूसरा गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणा, तीसरा है वृद्धि रेचि,
चौथा है यण स्वर संधि की जो सूत्र है वो है ईको यणचि। ईको यणचि। पांचवा जो अयादि स्वर संधि है इसका सूत्र है एचो अय वा या वह। यहां पे थोड़ा सा स्पष्ट मैं लिख देता हूं, एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह। तो हमने देखा कि 5 स्वर संधियां हैं और 5 स्वर संधियों के लिए 5 सूत्र दिए हुए हैं। इन सूत्रों को आपसे परिभाषा में परीक्षा में देकर के पूछ सकता है कि अक सवर्णे दीर्घ सूत्र किस संधि का है, या आद गुणा किस संधि का है, या वृद्धि रेच किसका है, या एचो अय वा यावह किस संधि का सूत्र है। तो जो पहला प्रश्न हमारा संधि से बनना शुरू होता है वो यहां से होता है। एक बार फिर से इसको हम ध्यान से देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, गुण स्वर संधि का जो सूत्र है आद गुणाह, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, यण स्वर संधि का सूत्र है ईको यणचि, अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो अय वा यावह। अब हम धीरे धीरे एक एक स्वर संधि की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला जो है स्वर संधियों में जो जिसका पहला नंबर आता है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम यह कहता है कि दो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब दो सवर्ण स्वर का क्या तात्पर्य है कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको। आ ई उ री के बाद आ ई उ और री के बाद ये ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। नियम एक बार ये कह रहा है, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि दीर्घ स्वर संधि का नियम ये कह रहा है कि दो समान स्वर मिलकर के, दो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि आ के बाद अ या आ के बाद वे ही, अर्थात अ के बाद अ आ गया या आ के बाद आ गया। नियम क्या कह रहा है कि आ ई उ री के बाद वे ही क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए। क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ। अब अ के बाद दीर्घ आ गया या आ के बाद ह्रस्व आ गया। मैंने क्या कहा था कि दो समान स्वर अ के बाद या ह्रस्व आ जाए, या दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ जाए, या ह्रस्व अ के बाद दीर्घ आ जाए, या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ जाए, तो मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। नियम क्या कह रहा था कि दो समान स्वर क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर
हो जाएंगे। इसी तरह से ई में देखते हैं, ई के बाद ह्रस्व ई आए, ई के बाद दीर्घ ई आए, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आए, या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई आए। तो चारों मिलकर के ई हो जाएंगे। इसी तरह से ऊ में देख लेते हैं, ऊ के बाद ऊ आए, दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए, दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आए, या ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए। चारों मिलकर क्रमशः दीर्घ ऊ हो जाएंगे। चारों मिलकर क्रमशः दीर्घ ऊ हो जाएंगे। अब री को ले लेते हैं। री के बाद री आए तो ये री में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। नियम क्या कह रहा था, एक बार फिर से समझ लीजिए कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। हमने आपको यहाँ पे कुछ नियमों के माध्यम से बताने समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण से अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग देख करके लिख रहे होंगे तो कृपया इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत काम का आने वाला है, काम का रहने वाला है। वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अगर लिख लेंगे तो ये आपकी अस्थायी संपत्ति हो जाएगी। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, शिव धन आलय। शिव धन आलय वह में अ छिपा हुआ है। ऐसा हमने व्यंजन पढ़ने के दौरान जाना ही था कि व्यंजन में या तो अ छिपा रहता है या उसमें कोई न कोई स्वर की मात्रा लगी होती है। उसके बाद आलय से आले लेते हैं। नियम में मैंने बताया था कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अ धन आ, अ धन आ बराबर क्या हुआ, दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ। अब पूरे पद को उतार लेते हैं। शिव आ, और यहां से लय को उतार लेंगे, लय। शब्द क्या बना, शिवालय। ये वो आधा है, क्यों, क्योंकि इसमें से स्वर को निकाल लिया गया है। तो अब ये जो आ है इसकी मात्रा वो में जाकर के लग जाएगी, और जैसे ही स्वर जाकर के वो में मिलेगा वो पूर्ण हो जाएगा और शब्द बना शिवालय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण हम ई का देखेंगे। गिरिधन ईश या रजनीधन ईश। रजनीधन ईश, यहां पर हम देख रहे हैं न पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, यहां पर भी ई आया हुआ है। हमने
नियम में भी लिखवाया था आपको कि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। ई और ई मिलकर के क्या हो गए? बड़ी ई। शब्द क्या बना? रजन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां से बड़ी ई को निकाल लिया गया है और इस पर दीर्घ ई की मात्रा लगी है। ये ई इस ई में मिल गया, यहां बच गया स। स्वर की मात्रा न के ऊपर शब्द बना रजनीश। अगला उदाहरण, स्वयंभू धन उदय। स्वयंभू धन उदय। यहां पे हम देख रहे हैं कि भ धन उ, भ धन उ भू है। यहां पे छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ कहाँ गया? बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हुए? बड़ा ऊ। क्या बना? स्वयं ऊ, और यहां से दय को ले लेंगे, दय। ऊ को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ऊ कहां चला गया है? नीचे, और ये दोनों मिल गए हैं। किस लिए? इसके निर्माण हेतु। अब ये जो बड़ा ऊ है इसकी मात्रा लगेगी भ में। ये जो बड़ा ऊ है इसकी मात्रा लगेगी भ में। शब्द क्या बनेगा? स्वयंभूदय। स्वयंभूदय। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए कुछ और उदाहरण लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो और हम आपके लिए कुछ और बेहतर सामग्री लेकर के प्रस्तुत हों। धन्यवाद।